یہ 8 अंग की तफसील में जब जाते हैं किताबों में मिलता है कि 8 अंग बराबर अगर कहीं मिलता है लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नमाज में है। आप 8 अंगों को लगाइए। इसी को हदीस में कहा गया कि बंदा जब नमाज पढ़ता है 8 अंग बराबर जमीन पर लगते हैं। जब वो सजदा करता है अल्लाह के सामने, जब वो झुक रहा होता है बराबर 8 अंग के साथ सुस्तान कर्तव्य। यहाँ हमारे यहाँ नमाज, यहाँ 8 अंग से अमल करना। इससे समझ में आया कि प्रेयर ऑफ गॉड, खुदा की इबादत के लिए जो तरीका इस्लाम ने मुतय्यन किया, यही तरीका पहले भी था, मज़कूर है, लिखा हुआ है, दर्ज किया हुआ है। कमी इसकी है कि हम तलाश नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, मेरे हिंदू भाइयों, इस पैगाम को लेकर के जाइए। हमारा हर ग्रंथ में आप खोज लीजिएगा, आपको यह मिलेगा कि सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मनुष्य जो इस धरती पर आया, जो इस जमीन पर आया, वो हजरत आदम है, जिसको मनु कहा गया, जिसको मनु कहा गया। उसके बाद जो वेदों में लिखा वो ये लिखा कि उसके बाद नयूह नाम का बंदा आएगा, नयूह नाम का बंदा, और वेद दिया जाएगा, उसकी तालीमात दी जाएंगी। जब हम देखते हैं कुरान के अंदर ये नयूह नाम के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम मिलते हैं, और लिखा गया कि जब वो नबी आएंगे उसके जमाने में एक सैलाब आएगा, बहुत जबरदस्त दुनिया में पानी आएगा, जिससे मनुष्य भी बह जाएंगे, ये दुनिया भी खत्म होने लगेगी, घर मकानात भी गिरने लगेंगे, मनुष्य सबके सब खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे। दोबारा जिस मनुष्य से और जिस इंसान से इस धरती को और इंसानों को जिंदा किया जाएगा, जो तख्लीक के सबब बनेंगे, दोबारा वजूद में लाने के सबब बनेंगे, वो कोई और नहीं, वो नयूह नाम के मनुष्य होंगे। यही नयूह हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इससे पता चला कि वेद जो नाज़िल हुआ ये हजरत नूह को या उन्हीं के जमाने में करीब में किसी नबी को दिया गया। इसलिए अगर आप कहते हैं ये वेद ये पुरानी ग्रंथ है, हम भी कहते हैं पुरानी ग्रंथ है, लेकिन आओ हमारे हिंदू भाइयों, इस प्यार के पैगाम को लेकर के जाओ। आपके यहाँ भी वही चीज है, हमारे यहाँ भी वही चीज है। फिर ये नफरत किसने फैला दिया, ये दिलों को तोड़ने वाला किसने काम कर दिया, किसकी नजर हमारे ऊपर लग गई, इस डाइन और चुड़ैल ने ये जादू कर दिया और बुरी राय लगा दिया कि हम तुम में जुदाई हो गई। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये हमारे किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम और आप एक हैं, हम अनेक नहीं हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, अनेकता में एकता की मिसाल हम पेश करते हैं। इसी को